हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नैतिकता। एथिक्स का हिंदी मीनिंग होता है नैतिकता और इंटरनेशनल बिजनेस को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल बिजनेस तो हम सभी ने पढ़े हैं, लेकिन एथिक्स क्या होता है? एथिक्स मतलब होता है सही और गलत के बीच में फ़र्क समझने के लिए जो नियम मतलब जो रूल्स है और जो सिद्धांत मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं उसी को एथिक्स कहते हैं। मतलब सही और गलत के बीच में जो फ़र्क समझाने वाले जो नियम है या सिद्धांत है, रूल्स है या जो प्रिंसिपल्स है उसी को एथिक्स कहा जाता है। ठीक। और इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री आपस में मिल करके बिजनेस करती है उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं इसको, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। देखो जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग दी हुई है यहाँ पर, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, ethics in international business refer to the moral principles and standards that guide the behavior of companies and individuals while conducting business across different countries। मतलब देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस इथिक्स है मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नैतिकता है उसका तात्पर्य या ये रिफर करता है उन नैतिक नियमों को, मूल्यों को और सिद्धांतों को जिनका पालन करते हुए कंपनियां और व्यक्ति अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं। मतलब जो इथिक्स है, इथिक्स मतलब जो नैतिकता है, नैतिकता का यूज़ करते हुए जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस में इथिक्स का यूज़ करते हुए ये बिजनेस करते हैं। मतलब जैसे कोई कंपनी है या कोई भी पर्सन है वो इथिक्स का यूज़ करके ही इंटरनेशनल बिजनेस करता है। या हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में इथिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इथिक्स हमें सही और गलत में फ़र्क समझाने का काम करती है और हर पर्सन में सही और गलत को समझने की परख होनी चाहिए, तभी हम चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो या कोई भी काम हो उसे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक। आगे देखते हैं इसको। देखो अगर इसको हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में बोले तो जो मतलब इथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस है इसका मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते समय ईमानदारी, निष्पक्षता, कानून का पालन, मानव अधिकारों का सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और ये जैसे मतलब जिम्मेदारी कहना चाहिए या जो ईमानदारी है, जो निष्पक्षता है, कानून का अगर हमें पालन करना है, मानव अधिकारों का हमें पालन करना है या सामाजिक जिम्मेदारी को हम ध्यान में रखते हैं तो ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पाती है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है एथिक्स की वजह से, क्योंकि ये हमें सही और गलत में फ़र्क समझाने का काम करता है। जहाँ अगर मान लो कि कोई चीज़ अगर गलत है तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, और अगर कोई चीज़ सही रहती है तो हमारे अंदर से ही एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ सही है। तो ये अंदर से जो आवाज़ आ रही है ये क्या है? यही है एथिक्स, जो हमें सही और गलत को समझने में फ़र्क मतलब सही और गलत के बीच का जो फ़र्क है उसे समझने में हेल्प करता है। ठीक। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सही गलत की पहचान करके व्यापार करना ही क्या है? एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस है। बिल्कुल सिंपल लाइन में या सिंपल वे में आप इसको याद रख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें सही गलत की पहचान करके व्यापार करना मतलब जो बिजनेस किया जाता है उसी को एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक। देखो अब यहाँ पर हमने जो एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस था उसका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिए, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से इसके कार्य हैं। ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट देखते हैं।
देखो फ्लो चार्ट आपको भी एग्जाम में ऐसे ही फ्लो चार्ट बना करके आना है, हर बार हम आपको बताते हैं, है ना। तो देखो जो फर्स्ट इसका फंक्शन दिया हुआ है या जो काम है किसका, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस का, फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है टू इंश्योर फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रेड, मतलब जो ट्रेड है या जो बिजनेस है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। सेकंड है यहाँ पर टू फॉलो द लॉ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देखो जो डिफरेंट कंट्रीज है वहाँ के डिफरेंट लॉ भी हैं, ठीक, तो उनको सभी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट को ही देखा जाएगा बिजनेस में, नहीं, जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे किसी भी कंट्री के, सभी कंट्री के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको यहाँ पर फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड फिर यहाँ पर दिया हुआ है टू प्रिवेंट ब्राइवरी एंड करप्शंस, मतलब जो ब्राइवरी मतलब होता है रिश्वतखोरी, और करप्शन मतलब कह सकते हैं हम करप्शन मतलब जैसे कि करप्शन का हिंदी मीनिंग हम कह सकते हैं जैसे भ्रष्टाचार, ठीक है, रिश्वतखोरी और जो भ्रष्टाचार है इसको रोकना, इसको प्रिवेंट करने का काम करना, ठीक है। फोर्थ है फिर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करना, कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम है, किसका काम है, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस के काम है, ठीक। फिर लास्ट हमारा दिया हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर, देखो सभी कंट्री के जैसे डिफरेंट लॉ होते हैं वैसे ही सभी कंट्रियों के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट यहाँ पर कल्चर होते हैं, रिलीजियन होते हैं, ट्रेडिशन होता है, उनकी वैल्यूज़ होती है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, इंटरनेशनल बिजनेस होगा। मतलब यहाँ पर जो एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस है, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें जो एथिक्स है, एथिक्स का काम क्या है, एथिक्स का काम यही है कि जो भी हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ये बताने का काम करता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लॉ होते हैं तो उन्हें फॉलो करना है, हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, जो ब्राइबरी है और करप्शंस है इनको प्रिवेंट करना मतलब रोकना चाहिए, इस रोकने के लिए हमें यहाँ पर एथिक्स मोटिवेट करता है। फिर यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर वो हमें मोटिवेट करता है, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए एथिक्स हमें यहाँ पर मोटिवेट करता है। तो ये सब यहाँ पर फंक्शन है या काम है किसके, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस के। अब आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया हुआ है, देखो फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है टू इंश्योर फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रेड, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विदाउट एथिक्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, काउंटरफेटिंग एंड चीटिंग would increase। देखो ethics ensure that trade is conducted honestly and fairly। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग देशों की कंपनियां शामिल होती है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस अलग अलग देशों की कंपनियां शामिल होगी तभी तो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें अलग अलग देशों की कंपनियां शामिल होती है। अगर एथिक्स नहीं होगी, ठीक है, मतलब जो नैतिकता है, नैतिकता नहीं होगी तो धोखाधड़ी होगी, गलत तौल माप होंगे, फेक क्वालिटी होगी और चीटिंग बढ़ेगी। एथिक्स यह सुनिश्चित करती है कि व्यापार ईमानदारी और निष्पक्षता से हो, ठीक। देखो एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हो कि जो एथिक्स है, एथिक्स ये श्योर करती है कि जो व्यापार है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो फेयर होना चाहिए और उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर ईमानदारी और निष्पक्षता होना चाहिए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट करते समय, मतलब अगर कोई सामान हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का हिंदी मीनिंग होता है निर्यात, मतलब जैसे हम किसी को सामान भेज रहे हैं, ठीक है, सामान का भेजना मतलब जो सामान जाता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट करते समय सही क्वालिटी और क्वांटिटी देना, ठीक। तो ये क्या है, अगर हम जैसे यहाँ पर सामान सही क्वालिटी में दे रहे हैं, सही क्वांटिटी में हम किसी को दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से फेयर और ऑनेस्ट ट्रेड है। हम ईमानदारी से, निष्पक्षता से अपना काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और ये हमें कौन बता रहा है, हमारा मतलब जो एथिक्स है,
है, जो नैतिकता है हमारे अंदर, वो हमें इस चीज़ को करने के लिए बोलती है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट इसका जो फंक्शन है या जो काम है वो क्या है, इसका फर्स्ट फंक्शन यही है कि एथिक्स ये श्योर करती है कि आप जो बिजनेस है, बिजनेस ईमानदारी और निष्पक्षता से करिए। ठीक, सेकंड देखते हैं आगे इसमें। सेकंड देखो, टू फॉलो द लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एवरी कंट्री हैज़ इट्स वन लॉ सच एज टैक्स लॉ, लेबर लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ। एथिक्स टीच कंपनीज दैट लॉ कंप्लायंस इन नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट। देखो, हर देश के अपने अपने कानून होते हैं, सभी कंट्री के अलग अलग अपने अपने लॉ होते हैं, चाहे फिर वो टैक्स लॉ हो, लेबर लॉ हो या एनवायरमेंटल लॉ हो, सभी लॉ अलग अलग होते हैं। एथिक्स कंपनियों को यह सिखाती है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉ कंप्लायंस भी ज़रूरी है, मतलब जो लॉ है, लॉ का अनुपालन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हो, मतलब जो कंपनियां हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगी और जो लॉ है, लॉ का अनुपालन नहीं करेगी, लॉ कंप्लायंस नहीं करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। इसका एग्जाम्पल है, किसी देश में बैंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ना करें। जैसे आपको एक टाइम पर याद होगा कि मैगी जैसे जो प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में, उसको बैन किया गया था। ठीक, तो जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल है तो, और मैगी को बैन भी किया गया था। ठीक, तो उसमें मैगी को उसका जो मसाला था उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को आई थी एक टाइम के बाद। आज अभी तो प्रेजेंट में तो वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन एक टाइम पर मैगी के ऊपर ये ऑब्जेक्शन आया था कि मैगी को बैन कर दिया गया है, मैगी नहीं खाना चाहिए, इस टाइप से चीज़ें हुई थी। तो मान लो कि अगर कोई दूसरी कंट्री, हमारे यहाँ तो मानते हैं कि मैगी को बैन किया गया था, तो उस टाइम पर या ऐसी कंडीशन में कोई दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर इस बैन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे जो कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ हमेशा सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, उसको जो लॉ है, लॉ को भी फॉलो करने के लिए यहाँ पर जो एथिक्स है, एथिक्स बताता है, या एथिक्स का ये एक फंक्शन है। ठीक, फिर देखते हैं आगे थर्ड इसमें, टू प्रिवेंट ब्राइबरी एंड करप्शंस, मतलब जो रिश्वतखोरी है और भ्रष्टाचार है उसको प्रिवेंट करना, रोकना, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस का एक फंक्शन है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व लाइसेंसिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एट्सेट्रा। There is a high risk of bribery and corruptions. Ethics prevent this unfair practices and creates a transparent system. देखो, इंटरनेशनल बिजनेस में लाइसेंसिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एट्सेट्रा में जो रिश्वत है और जो करप्शन है, इसका खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे जो इंटरनेशनल बिजनेस है, नॉर्मली अगर हम समझें तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है, मतलब अपनी एक कंट्री की कंट्री में, मतलब अपनी इंडिया की इंडिया में ही यहाँ पर करप्शन हो जाता है। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर भी करप्शन होने का डर है, वहाँ पर भी ब्राइबरी मतलब रिश्वत खोरी का डर रहता है। तो एथिक्स इन गलत प्रैक्टिसेस को रोकती है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाती है। ठीक है, जो एथिक्स है, एथिक्स इंटरनेशनल बिजनेस में जो इस टाइप की चीज़ें होती है उसे रोकने का काम करती है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का काम करती है। ये भी एक एथिक्स का काम है इंटरनेशनल बिजनेस में। एग्जाम्पल देखो, कस्टम ऑफिसर को रिश्वत दिए बिना लीगल प्रोसेस से गुड्स क्लियर कराना। ठीक, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मतलब करप्शन नहीं हुआ और बिना करप्शन के काम हो गया। तो एथिक्स इंटरनेशनल बिजनेस में यही सब काम करवाती है। ठीक, फिर देखो आगे इसमें दिया हुआ है फोर्थ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, लो वेजेस एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस आर प्रिवेलेंट। देखो, एथिक्स इंश्योर दैट वर्क बेसिक ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। देखो, कुछ डेवलपिंग देशों में
डेवलप्ड कंट्री क्या होती है और डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, ये हमने बहुत बार समझे हैं कि डेवलपिंग कंट्री कौन सी है। जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, श्रीलंका डेवलपिंग कंट्री में आता है, जो पाकिस्तान है वो भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, ठीक है। और डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, जैसे जो यूएसए मतलब जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक। इनका मतलब ऑलरेडी जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है, और डेवलपिंग कंट्री वो होती है जिसका धीरे धीरे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। तो कुछ डेवलपिंग देशों में चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, लो वेजेस, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस पाई जाती है। एथिक्स यह श्योर करती है कि वर्कर्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स सुरक्षित रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू मिनिमम वेजेस देना और सेफ फैक्ट्री कंडीशंस रखना। ऐसे नहीं कि कोई भी अनसेफ फैक्ट्री में एम्प्लॉय को काम करने के लिए बोल दिया गया, या जो वर्कर है उनको काम करने के लिए बोल दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या उनको बिना सेफ्टी सूट के, बिना सेफ्टी शूज़ के, ग्लव्स के, जैकेट के, हेलमेट के, ऐसे मतलब बिना सेफ्टी के काम करने के लिए बोल दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, मतलब जो उनके अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो इथिक्स है, इथिक्स के कारण पॉसिबल हो पा रही है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो ये भी क्या है, इसका एक फंक्शन है, कार्य है, ठीक। आगे देखते हैं, टू रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस। देखो, एवरी कंट्री हैज़ इट्स वन कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन एंड वैल्यूज। एथिक्स टीच अस टू रिस्पेक्ट लोकल कल्चर व्हेन डूइंग बिजनेस। देखो, हर देश की अपना जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, रिलीजन है और वैल्यूज़ होती है, सभी का अपना एक अलग अलग कल्चर होता है, ठीक। उनका खाना पीना अलग होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, हर चीज़ उनका अलग अलग होता है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक। एथिक्स हमें यही चीज़ सिखाती है कि बिजनेस करते समय लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि यूएसए में अगर बिजनेस करना है तो वहाँ का जो भी कल्चर होगा उसकी हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम कंट्रीज में अल्कोहल प्रोडक्ट का प्रमोशन ना करना, ठीक है। ज़्यादातर मतलब ऐसा सुनने में आता है कि जो यहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ अल्कोहल प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करती है। अगर वहाँ पर अल्कोहल प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाए तो ये गलत है, ठीक। तो वहाँ का जो कल्चर है उसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही चीज़ हमें जो इथिक्स है, इथिक्स हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है। देखो, अब इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस आर रिक्वायर्ड फॉर फेयर ट्रेड, लॉ कंप्लायंस, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नैतिकता की आवश्यकता, फेयर ट्रेड मतलब जो यहाँ पर फेयर या ऑनेस्ट ट्रेड है उसके लिए ज़रूरी है। लॉ कंप्लायंस मतलब जो लॉ है, लॉ को फॉलो करना है, हमेशा प्रॉफिट को नहीं देखना है, इस चीज़ की बात की गई है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक। ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, किसी भी ह्यूमन को यहाँ पर अनसेफ जगह में वर्क नहीं करवाया जा सकता है। उसके जो भी राइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है, उसे प्रोटेक्शन देना है। एनवायरमेंटल सेफ्टी की बात की गई है। लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर जो इथिक्स है, इथिक्स इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर बात करता है, या इथिक्स के कारण ही ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में पॉसिबल हो पाई है, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर एंड होता है। आज का टॉपिक क्या था, एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, और उसके हमने यहाँ पर जो फंक्शन थे उसको भी 1 बाय 1 करके हमने अच्छे से डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।